किचन में कॉकरोचेस से परेशान हैं कि इनको कैसे ख़त्म करें। और गर्मियों में चीनी की बर्नियों और शहद की बर्नियों में इन सब मसलों के हल और इसके अलावा और बहुत सी ज़बरदस्त टिप्स मैं लेकर आई हूँ आज के वीडियो में आपके लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किचन में लाल बेगों से परेशान हैं तो मैं बहुत ज़बरदस्त और आसान सी टिप आपके लिए लेकर आई हूँ और बहुत ही यूज़फुल है और यकीनन आपके लिए कारगर भी रहेगी। आप एक छोटी सी प्याज ले लें और उस प्याज को काट के उसके जो परते हैं उनको अलग अलग कर लें। इस तरह से जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ करके आप इस तरह से प्याज को अलग अलग कर लें। और उसके बाद आप क्या करें कि प्याज के हर एक टुकड़े को अपने किचन के हर एक कोने में रख दें। किचन के हर एक कोने में एक एक टुकड़े को रखते चले जाएं, जहां जहां से आपको लगता है कि कॉकरोचेस आती हैं और जहां जहां आपको लगता है कि कॉकरोचेस पूरे किचन में फैल जाते हैं, वहां वहां आप किचन में अपने इन प्याज के परतों को किचन में रख दें। और चूल्हे पे आप चाहें तो चूल्हे के पूरे चूल्हों पे भी फैला के रख सकते हैं और किचन में इस तरह से स्लिप पे आगे पीछे हर जगह करके आप इन प्याज के टुकड़ों को रख दें। इससे ये होगा कि पूरी रात आपके किचन में कोई कॉकरोच नहीं आएगा और आप सुबह उठ के देखिएगा आपका किचन बिल्कुल साफ सुथरा होगा। वरना अक्सर ये होता है कि जब हम सुबह आते हैं तो देखते हैं कि पूरे किचन में स्लिप पे हमारे कॉकरोचेस बिखरे पड़े होते हैं। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं कि चीनी की बर्नियों में मसला ये होता है हर किसी को कि गर्मियों में चीनी की बर्नियों में चूंटियां भर जाती हैं, जो कि पूरी बर्नी में निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो पूरी बर्नी में फैल जाती हैं। अब आप अगर बर्नी की पूरी चीनी निकालें तो वो जब भी नहीं निकलती। तो इसके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त और आसान सी टिप आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आप अपनी चीनी को चींटियों से बचा सकते हैं और यही काम आप अपने घर में शहद की बोतलों के साथ भी कर सकते हैं। तो सिरका व्हाइट विनेगर तो हर किसी के घर में होता ही है और अगर नहीं भी है तो आप अपने घर में इसको लाजमी मंगवा कर रखें, ये बहुत ही काम की चीज़ है। आप एक टिश्यू लें और उसके ऊपर सिरके के थोड़े से ड्रॉप्स डालें और जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आप टिश्यू के ऊपर थोड़ा सा सिरका डालें और इस सिरके वाले टिश्यू को अपनी चीनी की बर्नी के चारों तरफ फेर दें। और इससे ये होगा कि चींटियां आपकी चीनी की बर्नी के करीब भी नहीं आएंगी, क्योंकि चींटियों को सिरके की स्मेल पसंद नहीं होती। इसलिए चींटियां आपकी चीनी की बर्नी के पास नहीं आएंगी और आपकी चीनी की बर्नी बिल्कुल सेफ और महफूज रहेगी और आपकी चीनी भी बिल्कुल सही रहेगी। और यही काम आप अपनी शहद की बोतलों और हनी की बोतलों के साथ भी कर सकते हैं। आप हनी की बॉटल्स पे भी इसी तरह से टिश्यू सिरके में गीला करके उसके पूरे आसपास फेर दें और उससे ये होगा कि आपकी शहद की बोतलें भी सेफ रहेंगी और आपकी चीनी की बोतलें भी सिरके की वजह से सेफ रहेंगी। सिरका एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कारआमद इंग्रेडिएंट है हर चीज़ के लिए। आप अपनी शहद की बोतलों को और अपनी चीनी की बोतलों को सिरके की मदद से चींटियों से महफूज रख सकते हैं। तो जी नेक्स्ट टिप ये है कि वाटर बॉटल्स, बच्चों की स्कूल की वाटर बॉटल्स जो होती हैं वो धोना हर किसी माँ के लिए परेशानी का बायस होती है, क्योंकि उनका ऊपर का जो मुंह होता है वो बहुत छोटा होता है और उसके अंदर हमारा हाथ नहीं जा सकता कि हम हाथ डाल के उसको अच्छी तरह से वॉश कर सकें। तो मैं एक बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आप महंगे महंगे ब्रशेस से भी बच सकते हैं। आपके घर में लकड़ी का कोई भी चमचा है या लकड़ी की कोई भी स्टिक तो होगी ही, तो आप कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर उसके चमचे के पीछे वाले हिस्से में इस तरह से लपेट लें और अच्छी तरह से उसको चारों तरफ से लपेटने के बाद उसको रबर बैंड से बंद कर लें। और इस तरह से देखें, आप कोई भी छोटा कपड़ा ले सकते हैं जो उसके ऊपर फिक्स आ जाए और इस तरह से आप उसको चारों तरफ से लपेट लें और उसके बाद आप कोई भी रबर बैंड या थ्रेड की मदद से भी आप इसको इस तरह से ब्रश का बंद कर सकते हैं ताकि ये खुले ना। आप देख सकते हैं कि एक ब्रश का ज़बरदस्त सा अल्टरनेट हमने बना लिया है। अब मैं आपको धो के दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से हम इसकी मदद से अपने बच्चों की बॉटल्स को वॉश कर सकते हैं। आप जब भी बच्चों की बॉटल्स का वॉश करने लगें तो इनके ये जो हैंडल्स होते हैं बच्चों के जो हैंग करने का होता है, इसको ज़रूर निकाल लिया करें, क्योंकि ये गीली हो जाती है और उसके बाद फिर ये ख़राब हो जाती है। तो जी मैं अब आपको ये बॉटल वॉश करके दिखाने लगी हूँ कि कितनी आसानी से और कितने आराम से इस बॉटल को वॉश कर सकते हैं।
कोई भी लिक्विड वॉश या साबुन जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वो बॉटल के अंदर डालें और जो आपने कपड़ा इस चमचे के ऊपर लपेटा था इसको गीला करके बॉटल के अंदर चारों तरफ से घुमाना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि सारे झाग जो बनेंगे वो बॉटल के अंदर जो झाग बनेंगे वो इसके चमचे में जो कपड़ा आपने लपेटा है इसके ऊपर लग जाएंगे और जो भी सोप या लिक्विड आपने इसके अंदर डाला है वो सब इस कपड़े पे लिपट जाएगा। इसकी मदद से आप आराम से इसको चारों तरफ से धो लें। बहुत अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप इसको पानी इसके अंदर से साबुन फेंकने के बाद आप इसको पानी से खंगाल लें और अच्छी तरह से जब ये पूरा वॉश हो जाए तो इसके बाद आप एक काम और करें कि जिससे इसको बिल्कुल क्लीन आप कर सकते हैं। मैं आपको बताने लगी हूँ, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जी, तो इसको वॉश करने के बाद आप क्या करें कि थोड़ा सा विनेगर लें और विनेगर लाजमी मैंने आपको बताया है कि अपने घर में ज़रूर रखें। तो सिरका लाजमी लें और सिरका इसने अंदर थोड़ा सा सिरका डाल के और इसको एक दफ़ा जो आपने बनाया है अपना ब्रश का अल्टरनेट जो आपने बनाया है, आप इसके अंदर सिरका डालने के बाद उसको अच्छी तरह से चारों तरफ अंदर डाल के घुमा दें। अब मैं आपको बताऊं कि आपने इसमें सिरका क्यों डाला है। सिरके से ये होता है कि इसके अंदर जो भी स्मेल सोप की या किसी भी तरह की कोई स्मेल होगी वो सारी स्मेल आपकी बॉटल में से ख़त्म हो जाएगी और अगर आपकी बॉटल की शाइनिंग ख़त्म हो चुकी होगी तो सिरके की वजह से इसकी शाइनिंग वापस से बहाल हो जाएगी। ये देखें कि मेरी बॉटल कितनी चमक रही है और कितनी आसानी से मैंने अपनी बॉटल वॉश कर ली है। महंगे महंगे ब्रशेस से भी बच गई मैं और आप भी यही टिप इस्तेमाल करके महंगे महंगे ब्रशेस से बच सकते हैं। सिरके का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि सिरका इसमें से स्मेल भगाने में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। जी, तो नेक्स्ट टिप ये है कि हमारी छुरियों में अक्सर ये होता है कि काम करते करते छुरियों में से धार ख़त्म हो जाती है और किचन में काम करते वक्त हम परेशान होते हैं कि अब फ़ौरन इसको बाज़ार लेके कैसे भागें। तो मैं एक ज़बरदस्त सी आपके लिए टिप लेकर आई हूँ कि जिसकी मदद से आप किचन में खड़े खड़े ही अपनी छुरी पे धार लगा सकते हैं और फ़ौरन से मार्केट भागने की झंझट से भी बच सकते हैं। एक अंडा ले लीजिए। जी हाँ, एक अंडा लेने के बाद आप अपनी छुरी को इस तरह से अंडे के ऊपर छुरी की धार को तेज़ करें जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। छुरी का धार वाला हिस्सा आप अंडे के ऊपर दोनों तरफ से रब करें अच्छी तरह से। इससे आपकी छुरी की धार बहुत ज़बरदस्त तेज़ हो जाएगी और फ़ौरन हल निकलेगा। इसके अलावा अगर आपके घर में अंडा नहीं है अवेलेबल तो आप कोई भी कप ले सकते हैं और कप को इस तरह से उल्टा करके रखें और कप के पिछले वाले हिस्से पे अपनी छुरी की धार को आप इस तरह से तेज़ कर सकते हैं जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब आप देखें कि मैंने दोनों चीज़ों पे अपनी छुरी की धार को तेज़ किया और ये देखिए कि मेरा टोमेटो कितनी जल्दी जल्दी कट हो रहा है। आपके सामने ही बिल्कुल मैंने करके दिखाया है। देखिए कितनी जल्दी और कितना क्विक रिजल्ट इसका मिला है मुझे और आप भी इस टिप को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप यकीनन मुझे दुआएं देंगे। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम अपने रोज़ाना की चीज़ों में इस्तेमाल करके अपने रोज़ाना के कामों को आसान बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी।